कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग सम टू n टर्म्स ऑफ एपी ये आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, बहुत आसान उसमें आपको स्टेप्स में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये टॉपिक आपकी कक्षा 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10 के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट। तो इसके जो प्रश्न आते हैं, पहले उसको आपको इसका जो फार्मूलेशन है, फार्मूला किस तरह से बनता है, सूत्र का जो निर्धारण किस तरह से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके उपरांत जो है इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज अब तक जिसने भी हमारा ये जो समांतर श्रेणी का टॉपिक जिन बच्चों ने नहीं किया है, वो छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर इसके सारे वीडियो इस टॉपिक के देख सकते हैं। वो आपको हमारे YouTube चैनल गणित ज्ञान बाय BS नेगी पर उपलब्ध है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और आइए टॉपिक स्टार्ट हम करते हैं। समांतर श्रेणी के पदों का योग यानी कि सम टू n टर्म्स ऑफ एपी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसमें आपको बताता हूं। जैसे कि आपको यहां पर एपी आपको पता ही होती है, एपी क्या है, उसके nवें पद का आपको सूत्र भी पता होता है। अब यहां पर क्या होता है कि समांतर श्रेणी को हमने जोड़ना है, यानी कि 100 टर्मों को जोड़ना है, 200 टर्मों को जोड़ना है। किस तरह से आप कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो मैं जैसे यहां पर एक एग्जांपल में तुम्हें स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैंने आपको दिया 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरह से मैंने कहा कि भाई इसके 100 पदों का योग करें। ये एपी तो है, एपी कंफर्म है कि भाई एपी है, क्योंकि इसमें एक एक का डिफरेंस आ रहा है, तो एपी तो है ही। अब इसके 100 पदों का योग आपको करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। यानी कि आप इसको ऐड करेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 फिर 3 6 हो गया, 6 फिर 7 हो गया, और 100 तक करते करते आपको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आप नहीं कर पाए और गलत भी हो जाए। तो इसके लिए टेक्निक आपको बताता हूं। अगर मैं इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दूं, मैं क्या करूंगा, ये लास्ट वाला टर्म लूंगा और इसमें एक और जोड़ दूंगा, यानी 101 और 2 से भाग दे दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 5 = 5, यानी कि 5050 इसका आ जाता है। तो मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक अपनाई। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां लिखा n+1/2, यानी n कितना हमारे 100 पद हैं, और यहां पे 100 प्लस यानी 101/2 यानी कि 50। तो 505 यानी मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो यानी कि ये 1 से लेके 100 तक के जो आपके यहां पर प्राकृत संख्या था, उनका योग कितना आ गया? 5050। तो ये टेक्निक हमने यहां पर आजमाई और यहां पर बहुत आसानी से ये हो गया। तो स्टूडेंट्स को मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से ये हुआ, तो आप देखेंगे इसका प्रूफ। तो जैसे कि हमने यहां पर बताया कि हम इसको S यानी S फॉर सम, यानी 1 से लेके 100 तक का जो जोड़ है हमको क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। अब S आपने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। तो उल्टा लिखने पे भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा, यानी कि पहले 100 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इससे पहले 99 होगा, और फिर इस तरह करते 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 यहां पर 2 आएगा, फिर ये 1 आएगा, मतलब उल्टे लिख दिया हमने इनको। अब इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया है, यानी कि S और S आपने जोड़े, तो यानी कि ये क्या आ गया? 2S। अब इनको जोड़ेंगे, ये 101 हो जाएगा। 99 में 2 जोड़ेगा, 101 हो जाएगा। और यहां पर जितने भी होंगे सबका जोड़ कितना होगा? लास्ट में भी 100 + 1 करेंगे तो ये 101 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। इस समीकरण में ये समीकरण जोड़ दी, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये कितना है? 101 101 101 101, कितनी बार? ये 100 बार। यानी अगर मैं 2 10 बार लिखूं, 2 + 2 + 2 + 2 10 बार लिखूं, तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ? 2 + 2 यानी कि 10 बार में 20 हो जाएगा। तो अब यानी कि यहां पर मैंने क्या किया, 2S, यानी कि 101 101 100 कितनी बार? 100 बार है, क्योंकि 100 तक है ये। तो 100 बार यानी कि सीधी सीधी बात हो गई आपकी, क्या कर देंगे, 100 बार। 100 बार क्या है? 101 है। ये कर दिया हमने। और S हम निकालेंगे, तो 100 101/2, यानी कि ये क्या हो गया? 50, और यानी कि 50 की गुणा करेंगे 505। ये हमारे पास इस तरह से यहां तक का ये जोड़ आ गया। तो ये आपने एक इस क्वेश्चन को समझा। मैंने डायरेक्ट भी आपको बताया, तो आपने डायरेक्ट अगर लगाना हो, जितने भी आपके जितने पदों का जोड़, यानी कि अगर इसमें 50 पद है तो n की जगह 50 रखिए। तो फार्मूला हमारे पास यहां पर आ गया n+1/2। तो n की जगह आपने जितने पदों का जोड़ चाहिए वो आप लिख देते हैं, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन
हो जाता है। तो अब मैं इसको आप एपी की मैं बताऊंगा किस तरह से ये होता है। ये अब हम आगे अब समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र हम किस तरह से, अभी पहले 2 डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताए, तो अब आपको बताता हूं किस तरह से हम इसका योग निकालते हैं और क्या इसका सूत्र होता है। तो देखिए भाई, सूत्र क्या है कि आप एपी जानते ही हैं। एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरह से लास्ट पद होता है ए प्लस n माइनस 1d। ये होता है, इसको हमने जोड़ना सीखना है, यानी कि इसका पदों का योग करना सीखना है। इसको हम एस मान लेते हैं, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरह से हमने क्या करना है, ए प्लस n माइनस 1d। अच्छा, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले वाला पद क्या हो सकता है, सोचिए। ये होगा ए प्लस, क्योंकि n माइनस 1 है तो यहां पर होगा n माइनस 2 होगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, तो इससे पहले वाला टर्म 2 होगा, ठीक है नहीं। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूं, रिवर्सिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूं। जैसे मैंने पीछे किया था कि अब मैं उल्टे से लिखता हूं। उल्टे से लिखने का मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पर रिवर्स कर दिया इसको। पहले क्या लिख दिया, ए प्लस अंतिम पद लिख लिया पहले, फिर उससे पहले वाला, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 2d, और फिर इस तरह से हम करते जाएंगे। तो फिर हम फिर ये वाले पद लिख देंगे a प्लस डी, और ये लिख देंगे प्रथम पद। यानी हमने क्या करा, इनको उल्टा कर दिया। बीच की संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है, डैश डैश दिखा दें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हमने फर्स्ट मान लिया है, इसको हमने सेकंड मान लिया है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो रहा है भाई, s और s क्या हो जाएगा, और s और s 2s हो जाएंगे, और a और a, यानी ये पहला पद है और ये वाला है पहला यहां पर, तो इसको जोड़ रहे हैं हम a प्लस ए n माइनस 1d। पहले वाले पद को हमने ऐसे जोड़ दिया, फिर दूसरा पद इससे जुड़ गया, यानी दूसरा पद क्या है, a प्लस डी, और ये यहां पर क्या है, a प्लस n माइनस 2d, ये जुड़ गया दूसरा, देखिए। और इस तरह से हम सीधा लास्ट वाले पद को ले लेते हैं। सीधा लास्ट वाला पद हमारे पास क्या है, ये था यहां पर a प्लस n माइनस 1d प्लस ए था, ये एक पद जोड़ दिया। मतलब इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे आप 2s, यहां पर a और a क्या हो गया आपका 2a, और यहां पर ये हो गया n माइनस 1d। सिमिलर वे में यहां पर a और a क्या हो गया आपका 2a, यहां पर क्या बचा, ये d बचा, और n माइनस 2d हो गया। a और a जुड़ गए, ये जुड़ गए, और इस तरह से अंतिम जो पद है a और a कितना हो गया आपका 2a, और ये आपका n माइनस 1d हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2s 2a n माइनस 1d, यहां पर भी ये 2a हो जाएगा। यहां पर मैं d कॉमन ले सकता हूं, तो d कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या रहेगा 1, और n माइनस 2, ये d आपका आ गया। और यहां पर लास्ट में हमारे पास क्या बचता है 2a प्लस n माइनस 1d। तो देखेंगे यहां पर 2s हो गया, ये 2a प्लस n माइनस 1d हो गया, ये आपका 2a हो गया, और यहां पर n हो गया, यहां माइनस करेंगे माइनस 1d, और ये सिलसिला यहां तक चल रहा है 2a प्लस n माइनस 1d। तो तुम देख रहे हो यहां पर ये जो चीज है, ध्यान से देखो, ये सब एक जैसी आ गई है। और कितनी बार आई है ये, n बार, 1 2 3 कहां तक, n बार। यानी कि 2s इज इक्वल टू ये कितने टाइम्स आ गई, n टाइम्स आ गई। क्या आया 2a n माइनस 1d। हमें निकालना है केवल s, ये नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा n बाई 2, ये आपका 2a n माइनस 1d। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हमने यहां पर जाके इसको कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से एपी के n पदों का योग होता है, वो यहां पर आ गया। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, यानी कि s हमारे पास क्या आ गया n बाई 2 2a n माइनस 1d। तो ये फार्मूला हमारा स्टेब्लिश हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी कि n कितने पद है वो लिखने हैं। a प्रथम पद है, यहां पर a क्या है, यहां पर प्रथम पद, और d हमारा पास सार्वंतर है, सब जानते हैं। तो ये हमारा सूत्र यहां पर एक स्टेब्लिश हुआ, किस तरह से हमने किया। अब इस सूत्र को हम क्या कर सकते हैं, n बाई 2 मैं क्या करता हूं,
इस ए को लिख सकता हूं, 2a को लिख सकता हूं a प्लस ए n माइनस 1 d। और ये आपको पता होता है ये किसका फार्मूला होता है भाई, ये हमारे n पद वाला फार्मूला होता है, nवां पद, यानी इसे हम क्या बोलते हैं an। तो an कह लो या अंतिम पद कह लो, अंतिम पद भी यही होता है, लास्ट टर्म। तो ये एक फार्मूला और एस्टेब्लिश हो चुका है यहां पर। तो यहां पर a क्या है, प्रथम पद, और l क्या है, अंतिम पद। तो ये दो सूत्र जो हमारे पास यहां पर अभी आए हैं, ये सूत्र आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये सूत्र आपके यूजफुल हैं, यूज होने वाले हैं ये और ये। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें अपनी कॉपी में, उतारने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे। तो आज आपको हमने बताया समांतर श्रेणी के n पदों का योग बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। तो इस तरह से ये जो n पदों का योग है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आज आपने बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर टॉपिक समझा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। दो सूत्र आपको बता दिए गए हैं, इन सूत्रों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। और आगे की जो प्रश्नावली है वो हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।